वेलकम टू माय चैनल एडियर क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए। लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहें और बिना मास्क और सैनिटाइजर के घर से बाहर ना निकलें। या तो आप गाँव में या आप शहर में, जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ ही लेके जाएँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस टाइम पे किसी से भी ना लड़ें, सबके साथ रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब बात करते हैं गांधी जी कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में, जैसे कि उनका पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है वो कहाँ से करी और फिर वो बाद में कहाँ चले गए। सबसे पहले उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो वॉयलेंस नहीं चाहते थे, मतलब वो आज़ादी तो चाहते थे लेकिन बिना लड़ाई दंगे के। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। और कौन सी जगह पे हुआ? पोरबंदर, जो कहाँ पे अभी गुजरात में। और तब भी कहाँ था? गुजरात में ही था। आगे इन्होंने अपना स्कूल कहाँ से कंप्लीट किया? इन्होंने अपना जो स्कूल है वो कंप्लीट किया राजकोट से। वहाँ पे इनके फादर क्या थे? दीवान थे। दीवान होता है एक मिनिस्टर टाइप से। गांधी जी अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कहाँ चले गए? वो चले गए लंदन। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉ पढ़ना था, तो वो लॉ पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न आए थे 9 जनवरी 1915 में। और वो किसके साथ वापस आए थे? वो आए थे अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ। जब वो इंडिया में आए तब उनका कनेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। ऐसा नहीं था कि जैसे वो अफ्रीका से आए और सीधा डायरेक्ट आके पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन हो गए, ऐसा नहीं था। सबसे पहले आके उन्होंने क्या किया, पता किया कि इंडिया के अंदर चल क्या रहा है। पहले वो आए इंडिया में, उन्होंने इंडिया की सिचुएशंस देखी कि क्या क्या सिचुएशंस हैं यहाँ पर, ब्रिटिशर्स किस किस तरह से हरास कर रहे हैं इंडियंस को। फिर जब उन्होंने सारी इंडिया घूम ली, सारी सिचुएशन समझ ली, उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए 1916 में। कहाँ? सरामती आश्रम, जो कहाँ है? इलाहाबाद, गुजरात में। अब बात करेंगे 2 मेजर मूवमेंट्स के बारे में, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दो ऐसे मूवमेंट हैं, पहले तो ये छोटी छोटी जगह पे चलाए गए। जैसे सबसे पहले सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है वो कहाँ चलाया गया? चंपारण में चलाया गया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कहाँ चलाया गया था? वो खेड़ा सत्याग्रह के लिए चलाया गया था। तो पहले इन्हें छोटी छोटी जगहों पे चलाया, जब ये वहां पे सक्सेसफुल हो गए तो इन्हें एक बड़ा रूप दे दिया गया। पहले समझते कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट ये बोलता है कि हम इसमें गवर्नमेंट्स की डिमांड और जो भी कमांड होंगी उनको हम उन्हें नहीं मानेंगे, लेकिन हम उन्हें, ऐसा नहीं है कि लड़ाई दंगे और बंदूकें निकाल के गवर्नमेंट को मारने चलेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने धरने रखेंगे, मतलब वायलेंस क्रिएट नहीं करना, सिंपल सी बात ये है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्या था? वो भी इसी तरह से था कि ब्रिटिशर्स के रूल्स नहीं मानने हैं और उनसे क्या लेनी है? हमें जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस लेनी है। और इसमें दोनों में क्या चीज सेम है? दोनों में ये चीज सेम है कि दोनों कैसे कर रहे हैं हमें, दोनों मूवमेंट बिना वॉयलेशन के, लड़ाई बिना दंगे से कर रहे हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन 1917 से लेकर 1948 तक की गांधी जी ने क्या क्या किया। मैंने अभी आपको बताया चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली बार सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का यहाँ पे यूज किया गया। अब छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? चंपारण है बेसिकली बिहार में। क्यों गए थे गांधी जी? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे, किसके लिए? इंडिगो उगाने के लिए। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक ऐसी खेती है, नील की खेती होती है बेसिकली ये, जिसमें क्या होता है? वो फील्ड की फर्टिलिटी खत्म कर देती है। तो इसी चीज को बंद कराने के लिए जो गांधी चंपारण गए थे, जो कि है बिहार में। और ये चीज कब हुई थी? ये अप्रैल में हुई थी 1917 में। अगर आपको इसमें डिटेल में आना तो आप गूगल करके देख सकते हो कि पूरी स्टोरी क्या थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फेब में हुई 1918 में। ये क्या थी? बेसिकली क्या हुआ था कि जो मिल का ओनर और जो वहां के वर्कर्स थे उनके बीच में क्या हो गया था? उनके बीच में मतलब एक तरह से लड़ाई हो गई थी। तो इसको बंद कराने के लिए या मतलब सेटलमेंट कराने के लिए यूं कह लो, गांधी जी वहां गए। और वहां पे पहली बार गांधी जी ने कौन सी स्ट्राइक करी? हंगर स्ट्राइक, यानी भूखे अनशन पे बैठे हुए थे वो। उससे अगला आता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह, जो हुआ था फरवरी 1918 में। ये क्या था? यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चला के देखा। यहाँ पे सक्सेसफुली चला और गांधी जी जीते थे। लेकिन ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था कि जो फार्मर्स थे उनकी क्रॉप हो गई थी फेल, और वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें रेवेन्यू देने के लिए बोला था लेकिन वो दे नहीं रहे थे। इसलिए गांधी जी गए थे ये सत्याग्रह करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जलियांवाला बाग। ये सबको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था।
अगर इसकी स्टोरी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को जो सारे लोग हैं वो वैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जनरल डायर को ऐसा लगा कि ये लोग सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, तो उनको जाके वहाँ पे मरवा दिया। लेकिन इसमें गांधी जी का क्या सहयोग था वो बता देता हूँ। इसमें बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने क्या किया था, इसमें जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें गोल्ड मेडल दिया था, बेसिकली गोल्ड मेडल दिया था, वो क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। किसके प्रोटेस्ट में? जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में। अब ये होता क्या है, केसर आए हिंद, ये होता है बेसिकली इस तरह का मेडल होता है। ये गोल्ड मेडल था, बाकी सिल्वर भी होता है, ब्रॉन्ज भी होता है। आगे बात करते हैं हम आगे क्या हुआ। पहले मैं आपको बता देता हूँ केसर आई हिंद का मतलब क्या है। यहाँ पे केसर आई हिंद जो है वो एक उर्दू वर्ड है। इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, इसका हिंदी लैंग्वेज में मतलब होता है कि एम्परर, मतलब एक तरह से हिंदुस्तान का सम्राट कह लो आप। तो ये हिंदुस्तान के सम्राट को दिया जाता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है द ऑल इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड गांधी एज इट प्रेसिडेंट। भाई खिलाफत मूवमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हुई और उसके प्रेसिडेंट कौन बना दिए गए? गांधी। ये कब हुई थी? नवंबर 1990 में दिल्ली में हुई। उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया, फर्स्ट पॉइंट, गांधी जी को बुलाया गया किसके लिए? रॉयल एक्ट के लिए, जो अप्रैल 6, 1999 में पास हुआ। तो यहाँ पे गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए बुलाया गया था। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला। मैं आपको बता दूं, जो रॉयल एक्ट है, जिनको भी नहीं पता, ये आपको होमवर्क के गूगल करके देखो ये है क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? ये स्टार्ट हुआ था कब से कब तक? ये स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 से लेके फरवरी 1920 तक। सेकंड पॉइंट ये है इसमें कि भाई इसको बंद कर दिया। अब इसको बंद कर दिया, कब बंद कर दिया? इसको बंद कर दिया गया 5 फरवरी 1922 में। अब इसको बंद क्यों किया? इसको बंद इसलिए किया क्योंकि भैया गांधी जी के हर एक मूवमेंट का मतलब यही था कि हमने वायलेंस नहीं करना, लेकिन यहाँ पे चोरी चोरा के पुलिस स्टेशन में जाके लोगों ने पेल दिया किसको? पुलिस वालों को। तो भाई गांधी जी को गुस्सा चढ़ गई और गांधी जी ने क्या कर दिया? कॉल कर दिया कि भाई मूवमेंट को क्या कर दो? बंद कर दो। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये कब हुआ? 1930 में हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। ये पूरी कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, सब ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया था? डांडी मार्च शुरू कर दिया था। डांडी मार्च को और किस नाम से जानते हैं हम? सॉल्ट सत्याग्रह से। अब ये कब से कब तक शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक। और कहाँ से कहाँ तक चला ये स्टार्ट किया गया था उनके आश्रम से, जिसका नाम था सबरमती आश्रम। और कहाँ तक? एक विलेज है डांडी। कहाँ पे? ये गुजरात के एकदम वेस्ट साइड में है, वहाँ पे। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। और किसको तोड़ने के लिए? सॉल्ट लॉ को। बेसिकली था क्या, ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना दिया था कि अगर नमक लोगे तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, और भाई जब नमक पे टैक्स पे करोगे तो तुम खाओगे क्या। अब नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है क्विक इंडिया मूवमेंट। अब तो भाई फ्रीडम फाइटर्स ने बोल दिया कि ब्रिटिशर्स अब हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज अब देश छोड़ के चले जाओ। तो जो क्विक इंडिया मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ? वो पास हुआ 8 अगस्त 1942 में। और कहाँ पे पास हुआ? ये बॉम्बे में। गांधी जी ने भी इस समय बोल दिया या तो अब करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। और इस रिजोल्यूशन को हम और किस नाम से बुलाने लगे? वर्धा रिजोल्यूशन के नाम से। अब यहाँ पे क्या हो गई? एक सीन क्रिएट हो गया। क्या कि जी 1 अगस्त को क्या कर दिया इन्होंने? कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया? बैन कर दिया। और जो इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। और गांधी जी को कहाँ डाल दिया भैया? पकड़ के पुणे के कारागार में डाल दिया। आगा खान पैलेस था, मतलब एक बहुत बड़ी जेल थी, उसमें डाल दिया। तो भैया पीपल बोले तो इंसान, और इंसान बोले तो गुस्सा, और गुस्सा हो गया। अब उन्होंने लगा दी भैया कांड कर दिया। तो क्विक इंडिया मूवमेंट को भी फिर वहां पे रोक देना पड़ा। अब आ जाते कब? 1948 पे। तो 1948 में क्या हुआ? इस साल गांधी जी की मृत्यु हो गई। कब हुई थी गांधी जी की मृत्यु? 30 जनवरी 1948। और किसने मारा था इन्हें? नाथूराम गोड्स ने। और कहां पे मारा था? दिल्ली में मारा था, बिरला हाउस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी का फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माताजी का नाम था पुतलीबाई, और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, उसे भी जाके देख लो। जो बेसिकली 4 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें बताया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसमें बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इन दोनों वीडियो से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करते रहिए और घर में तब तक सेफ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।